हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड जो 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कौन करता है? तो कंपाइलर करता है। ध्यान रखना, कौन करता है? कंपाइलर। सेकंड क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? तो आरपीएम में मापी जाती है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में क्या स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामों को जो हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। आगे है, लैपटॉप के आविष्कारक कौन है? यानी लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखना, विधेयक मोगरीज ने किया था। किसने किया था? विधेयक मोगरीज ने। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो रिकॉर्ड कहलाता है। ध्यान रखना, क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंटरनेट है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, कितने किलोबाइट में से एक जो है मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से जो है एक मेगाबाइट बनता है? तो 1024 जो है केबी से एक एमबी बनता है। आप लोगों को भी पता है। और 1024 MB से एक जीबी बनता है। इसी प्रकार आगे टीबी होता है। आगे ध्यान रखना, OCR का पूर्ण रूप पूछा है इसने, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ध्यान रखना, OCR का जो फुल फॉर्म है। आगे इसने क्वेश्चन पूछा है, जो बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन सी संख्या का प्रयोग होता है? तो 0 से 1 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1024 जो बाइट होते हैं वो कितने जो किलो बाइट के बराबर होते हैं? जो 1024 बाइट होते हैं वो कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप क्या है? बैकअप क्या है फ्रेंड्स? सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन को जो ठीक वैसी ही प्रतिलिपि में, ध्यान रखना, जो स्टोर किया जाता है उसे बैकअप कहा जाता है। डॉक और विंडोज़ क्या है? एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डॉक और विंडोज़। ध्यान रखना। आगे हैं, जो कंप्यूटर वायरस जो कैसा प्रोग्राम होता है? कंप्यूटर वायरस एक जो है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कैसा प्रोग्राम होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को, शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, बंद तो शट डाउन होता है और जो स्टार्ट करते हैं इसे बूट अप कहा जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो ध्यान रखना, 1960 में आई थी कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल आदि कैसी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स, ये सारे भाषाओं का नाम है और ये सारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। ध्यान रखना, कैसी भाषाएं? उच्च स्तरीय। नेक्स्ट इसने पूछा है, कोबोल क्या है? तो फ्रेंड्स, कोबोल क्या है? तो अंग्रेजी के समान ही एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये एक उच्च स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सामान्यतः कितने बटन या फंक्शन कीज होते हैं? जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें ध्यान रखना, 101 तो बटन होते हैं, 101 और 12 है वो फंक्शन कीज होती हैं। ध्यान रखना। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो सारे प्रश्न जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो सेलेक्टिव लिए हुए हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस स्क्रीन पर अपनी नज़र है वो बनाए रखनी है। कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान रखना, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ध्यान रखना, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ये तीनों जो है कंप्यूटर के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड की परत है वो चुंबकीय डिस्क पर बनी होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रोग्राम हेतु जो प्रथम विकसित भाषा है वो फोर्ट्रॉन है। कौन सी है? फोर्ट्रॉन। आगे इसने पूछा है, असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, असेंबलर का कार्य यही होता है कि वो असेंबली भाषा को है यंत्र भाषा में कन्वर्ट या बदल देता है। ध्यान रखना। आगे ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन है। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्ट्रॉन जो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई स्पेशल लैंग्वेज है। 1024 कितने जीबी के बराबर होता है? तो 1 GB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस कहा जाता है। रिकॉर्ड के जो एक समूह होता है उसे। तो अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा जो है रैम का प्रयोग होता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, मोडेम
का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो ध्यान रखना फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंटरनेट पर जो सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना जो प्राप्त करता है कंप्यूटर, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे तो डाउनलोडिंग कहते हैं। जैसे हम मोबाइल पर जैसे कोई चीज़ या कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी सूचना ले रहे हैं या जो डाउनलोड कहलाती है। ध्यान रखना, आगे इसने पूछा है कि मॉडेम किस चीज़ पर काम करता है? ध्यान रखना, ये टेलीफोन लाइन पर है मॉडेम काम करता है। आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? तो कैरेक्टर सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1024 किलोबाइट कितने MB के बराबर होता है? ध्यान रखना, कितने MB? 1 MB के बराबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कॉन्सेप्ट 1024 पर चलता है। आगे ये क्वेश्चन है कि इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ? ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, इंटरनेट का सबसे पहले विश्व में जो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में जो पहली बार प्रयोग इंटरनेट का किया गया था। आगे पूछ रहा है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ध्यान रखना, प्राइमरी स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है वो। आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो पावर पॉइंट का। ध्यान रखना, स्लाइड शो पावर पॉइंट से बनाई जाती है। आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टास्क बार है वो कहाँ स्थित होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि EDP क्या है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, EDP का फुल फॉर्म ये पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया? उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो IBM ने किया था। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ध्यान रखना फ्रेंड। आगे है वर्ल्ड का यानी जो MS वर्ल्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंगों, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ही ठीक कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऑटो करेक्ट। आगे क्वेश्चन है वह सर्किट बोर्ड जिसमें जो है CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन है वो मैंने जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं जो बार बार वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। वीडियो को एंड तक देखना है। जैसे कंप्यूटर की स्पेलिंग तो आप लोगों को पता है, कंप्यूटर की स्पेलिंग में सबसे पहले C आता है। इसका जो है कॉमनली ना, ध्यान रखना, कॉमनली, और O का होता है ऑपरेटेड। ध्यान रखना, इन सब अक्षरों का अलग अलग अर्थ निकलता है। M का होता है मशीन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, M का मशीन और P का पर्टिकुलरली और U का होता है यूज्ड फॉर। आगे जो T का होता है टेक्नोलॉजी और ध्यान रखना E का होता है एजुकेशन एंड R का होता है रिसर्च। इस प्रकार जो है पूरा कंप्यूटर शब्द है बना है। अगला क्वेश्चन है भारत का जो प्रथम कंप्यूटर है वो कहाँ पर लगाया गया था? ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रश्न को ध्यान से देखना। भारत का जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कहाँ पर लगाया गया था? तो बेंगलोर के प्रधान डाकघर में जो भारत का पहला कंप्यूटर लगा था। आगे पूछ रहा है इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश है वो ईमेल कहलाता है। आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में ध्यान रखना किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्वितीय आधारी जो अंक पद्धति है इसका यूज हो रहा है आधुनिक कंप्यूटरों में। 8 बीट होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 बाइट के बराबर होता है जो 8 बीट होता है वो। आगे ये पूछ रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा से जो ध्यान रखना उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण किसके माध्यम से होता है? तो सोर्स प्रोग्राम के द्वारा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सोर्स प्रोग्राम के द्वारा। आगे ये पूछ रहा है कि भारत की सिलिकॉन वैली है वो किसको कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग जिसमें कंप्यूटर सिलेबस होता है उसमें तो डेफिनेटली आता ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर को कहा जाता है। और सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क अगर पूछे तो इंटरनेट ही है। ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रोसेसिंग डेटा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, ध्यान रखना, प्रोसेस जो डेटा होता है उसे आउटपुट कहा जाता है। आगे ये पूछ रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम क्या है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। संगणक का अर्थ होता है गणना करना। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क या नेटवर्कों का जाल है, इंटरनेट कहलाता है। आगे ये पूछ रहा है आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है?
तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी अपने आप में जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और कंप्यूटर का भौतिक बनावट है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो हार्डवेयर कहलाती है। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है प्रिंटर, स्पीकर या मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सारे हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें क्या जोड़े जाते हैं? ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें क्या जोड़े जाते हैं? इनपुट व आउटपुट डिवाइस है मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहे हैं मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखना, वीडीओ अन्य नाम है, जिसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को तो लॉग इन, और जो है कंप्यूटर में संपर्क तोड़ते हैं उसे लॉग आउट कहते हैं। जिसे आप मोबाइल से भी समझ सकते हैं। जैसे आपने जो फेसबुक ओपन किया तो उससे अगर आपको कनेक्ट होना है तो सबसे पहले लॉग इन होना होगा, और उसे अगर आप बंद कर रहे हैं, कोई अदर पर्सन मतलब आपके डेटा के साथ छेड़खानी ना कर सके, तो उसे आप जो है लॉग आउट कर देते हैं। बस यही होता है। आगे ये पूछ रहे हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स, वो मतलब आईसी जो चिप आता है वो किसका बना होता है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, वो सिलिकॉन का ही बना होता है। और भारत का सिलिकॉन वैली अभी मैंने आपको बताया कि बेंगलोर को कहा जाता है। आगे ये पूछ रहा है कि फ्लॉपी डिस्क का साइज़ क्या होता है? तो ध्यान रखना 3.25 से 5.25 जो MB के समथिंग होता है। आगे ये पूछ रहा है कि URL क्या होता है? तो ध्यान रखना वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो www का जो फुल फॉर्म ये है, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस जो फ्रेंड्स देने के लिए जो URL का प्रयोग होता है। जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, URL ही जो है हमें पेस्ट करना पड़ता है। आगे है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, ट्रैक बॉल है वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल माउस की तरह जो पॉइंटिंग डिवाइस का कार्य करता है। आगे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ध्यान रखना, इसका यूज है वो साइंस के क्षेत्र में किया जाता है। किस लैंग्वेज का? फोर्ट्रेन का। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये पूछ रहा है कि स्प्रेडशीट जिस पॉइंटिंग पर जो कॉलम और इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसे सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल। आगे ये पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसको कहते हैं? CPU को। किसे कहते हैं? CPU को। और CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा जो है लाइट पेन ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे जो फ्रेंड्स है ये इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये आगे ये पूछ रहा है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सिद्धार्थ है वो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या होता है? तो वायरस के कारण जो है कंप्यूटर डंप, या जिसमें जो तकनीकी प्रॉब्लम्स आ जाती है। आगे ये पूछ रहा है कैलकुलेटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैलकुलेटर का आविष्कार है वो किसने किया था? पास्कल ने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटर का आविष्कार है वो पास्कल ने किया था। आगे ये पूछ रहा है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो जो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है जो परम कंप्यूटर है। आगे ये पूछ रहा है कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु कहाँ पर सुरक्षित रखता है? तो ध्यान रखना, ये रोम में रखता है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आगे ये पूछ रहा है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेन्यू कहा जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म एग्जाम में जो काफ़ी मात्रा में या काफ़ी क्वेश्चन इनसे होता है। तो हम सारी जो कंप्यूटर में महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में रिपीट होने वाली फुल फॉर्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगले जो आप 5 या 6 मिनट तक जो है ध्यान से इन फुल फॉर्म को देखिए। हम जो 60 से जो 70 के आसपास महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म की बात करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, बाकी अगर नहीं भी करो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप कहोगे कि वास्तव में मैटर दे रहा है। तो फ्रेंड्स जो IBM का मैंने आपको पहले भी बताया था, IBM ने जो है हाई लेवल लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट किया है। और IBM का फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है वो IBM का फुल फॉर्म है। आगे पूछ रहा है ईमेल की फुल फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं ईमेल को। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, MBBS का क्या फुल फॉर्म होता है, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, चिकित्सा व सर्जरी में जो स्नातक करते हैं तब MBBS का यूज होता है। आगे है फैक्स का पूर्ण रूप क्या है, फॉर अवेज जेरोक्स, फॉर अवेज जेरोक्स, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है जो XML की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक्स जो टेसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती हैं, और ये एक प्रकार की लैंग्वेज ही होती है, और इसका फुल फॉर्म पूछे तो एक्सटेसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। आगे ये पूछ रहा है नासा का पूर्ण रूप, ध्यान रखना फ्रेंड्स, नासा क्या है, तो अमेरिका का जो है स्पेस सेंटर को नासा कहते हैं, और जो है इसका जो फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय वैमानिक तथा अंतरिक्ष अनुसंधान, ध्यान रखना। जिस प्रकार हमारे यहाँ इसरो है उसी प्रकार जो नासा है अमेरिका में काम करता है। आगे है न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपने न्यूज़ का नाम कई बार लिया होगा लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो ध्यान रखना उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, यानी सब जगह से आपको जो सूचना देना। आगे ये पूछ रहा है GST का फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी माल तथा सेवा कर, हिंदी में इसका ये अर्थ होता है। आगे ये पूछ रहा है LOC का पूर्ण रूप, यानी LOC का तो लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी हिंदी में पूछे तो नियंत्रण रेखा भी कह सकते हैं आप इसे। आगे ये पूछ रहा है MMS का पूरा जो रूप क्या है, तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, यानी मल्टीमीडिया संदेश सेवा भी कह सकते हैं आप इसे। आगे ये पूछ रहा है HR का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मानव संसाधन। आगे ये पूछ रहा है C. का पूर्ण रूप क्या है, किसका, C. का पूर्ण रूप पूछे तो ध्यान रखना सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, ध्यान रखना सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स। आगे है लव का पूरा रूप क्या है, तो लाइफ्स ओनली वैल्यूएबल इमोशन, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है IBM तो इंटरनेशनल जो बिजनेस मशीन हो गया। आगे ईमेल का पूर्ण रूप हो गया है CPU का पूर्ण रूप, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर देना, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर सारे जो है नोट्स GK के और PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आगे ये पूछ रहा है फ्रेंड का पूरा रूप, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स फ्रेंड का पूरा रूप जो है फर्स्ट रिलेशन इन अर्थ नेवर डाइज, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है ATM का फुल फॉर्म अगर पूछे ना तो ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित जो हम पैसे निकालते हैं जिसे हम ATM कहते हैं। आगे ये पूछ रहा है OMR का पूर्ण रूप, यानी जैसे हम OMR शीट में एग्जाम देते हैं उसका पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ ले तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है EMI का पूर्ण रूप पूछे तो ध्यान रखना इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ध्यान रखना मासिक किस्त, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे ये पूछ रहा है CEO का फुल फॉर्म क्या है, CEO का आपने नाम सुना होगा कि उस कंपनी का CEO ये नियुक्त हो गया, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को CEO कह सकते हैं आप हिंदी में। आगे हैं LLB की फुल फॉर्म पूछे तो बैचलर ऑफ लॉ, यानी कानून में स्नातक करने वाले की जो है LLB डिग्री होती है। आगे ये पूछ रहा है CU का, तो CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। आगे ये पूछ रहा है HTTP का पूर्ण रूप, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ध्यान रखना क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे ये पूछ रहा है G का फुल फॉर्म, तो G का ध्यान रखना जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है LL का पूर्ण रूप, किसका, HLL का, तो ध्यान रखना HLL का होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। आगे ये पूछ रहा है DLF का पूर्ण रूप, तो ध्यान रखना दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, यानी दिल्ली भूमि तथा वित्त। आगे ये पूछ रहा है इंडिया का फुल फॉर्म, तो इंडिया का होता है इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन अलायंस। आगे ये पूछ रहा है CV का फुल फॉर्म क्या है, CV का तो करिकुलम विटी, ध्यान रखना बायोडाटा। आगे ये पूछ रहा है ALU का पूर्ण रूप, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे ये पूछ रहा है वैन का पूर्ण रूप, तो ध्यान रखना वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये आगे ये पूछ रहा है IPL का पूर्ण रूप, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स IPL का इंडियन प्रीमियर लीग। आगे ये पूछ रहा है DNA का फुल फॉर्म, DND का, ध्यान रखना डू नॉट डिस्टर्ब। आगे ये पूछ रहा है एडी का, तो एनो डोमिन,
जैसे हम ईस्वी लगाते हैं ना, AD। आगे ये पूछ रहा है HP का पूर्ण रूप, तो हैवलेट पैकर्ड। HP का पूर्ण रूप हैवलेट पैकर्ड। आगे ये पूछ रहा है KFC का पूर्ण रूप, तो Kentucky फ्राइड चिकन। आपने नाम सुना होगा KFC का, तो ये इसका जो है केंटुकी फ्राइड चिकन पूर्ण रूप है। आगे ये पूछ रहा है NGO का पूर्ण रूप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संस्था NGO। आगे ये पूछ रहा है CDMA का पूर्ण रूप, तो ध्यान रखना CDMA का पूर्ण रूप होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। आगे ये पूछ रहा है कि जो है जॉब का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है NCR का पूर्ण रूप, अगर पूछे NCR का तो नेशनल कैपिटल रीजन, ध्यान रखना NCR जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो कोई भी क्षेत्र आता है तो उसे NCR कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे ये पूछ रहा है DP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डिस्प्ले पिक्चर्स। आपने भी नाम सुना होगा, जैसे मैंने व्हाट्सएप पर ये DP लगाई है, उसने वो लगाई है, तो उसका पूर्ण रूप अगर आपसे कोई पूछ ही ले तो डिस्प्ले पिक्चर होता है। IC का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और ये किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की। आगे ये पूछ रहा है HTC का पूर्ण रूप, तो हाई टेक कंप्यूटर, जो उच्च तकनीकी संगणक होते हैं हिंदी में। BC का बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व के, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले का कोई भी काल है वो यही कहलाता है। आगे ये पूछ रहा है JPEG या JPEG का पूर्ण रूप आपसे पूछ ले तो क्या होता है, ध्यान रखना इसका पूर्ण रूप होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है कोबोल का पूर्ण रूप, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कोबोल का जो पूर्ण रूप होता है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे ये पूछ रहा है फीफा का पूर्ण रूप, तो ये मैंने कुछ फ्रेंड्स ऐसे वर्ड लिए हैं जो हम रात दिन यूज़ तो करते हैं लेकिन उनका जो है हमें मीनिंग मालूम नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप जो है आज बहुत कुछ नया सीख कर जाने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फीफा का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। आगे ये पूछ रहा है MBA का पूर्ण रूप, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगे ये पूछ रहा है GPRS का पूर्ण रूप, किसका, GPRS का जनरल पैकेज रेडियो सर्विस, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है BMW, तो आपने नाम सुना होगा BMW की कार आती है, तो कभी नाम इसका आपने जानने की कोशिश की पूर्ण रूप भी क्या हो सकता है इसका, तो बवेरियन मोटर वर्कर्स होता है, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है ETC, तो हम हर बार ETC लगाते, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो ध्यान रखना एटसेट्रा, यानी वगैरह वगैरह। आगे ये पूछ रहा है CAD का पूर्ण रूप, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD का। और आगे ये पूछ रहा है जो DNA का पूर्ण रूप, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखना फ्रेंड्स, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल भी कह सकते हैं। आगे ये पूछ रहे हैं पुलिस का पूर्ण रूप, अगर आपसे पूछ ही ले तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन जो सिविल एस्टाब्लिशमेंट, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे ये पूछ रहा है फोटोन का, तो ये होता है फोटोन होता है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे ये पूछ रहा है रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो रोम का रीड ओनली मेमोरी। WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है HCL का पूर्ण रूप, फ्रेंड्स HCL का पूर्ण रूप, तो HCL का होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। आगे ये पूछ रहा है HTML का, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे ये पूछ रहा है PM का पूर्ण रूप, PM का, तो ध्यान रखना पोस्ट मेरिडियन। आगे ये पूछ रहा है HTTP का पूर्ण रूप, तो ये भी हो गया हाइपर टेक्स्ट। ये CD का पूर्ण रूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे ये पूछ रहा है AM का पूर्ण रूप, तो ध्यान रखना एंटी मेरिडियन। आगे ये पूछ रहा है नोएडा का पूर्ण रूप क्या है, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आगे ये पूछ रहा है SMS का पूर्ण रूप, किसका, SMS का, तो फ्रेंड्स SMS का पूर्ण रूप होता है शॉर्ट मैसेजेस सर्विस। आगे ये पूछ रहा है LAN का पूर्ण रूप, तो लोकल एरिया नेटवर्क। आगे ये पूछ रहा है ISD का पूर्ण रूप, तो ISD का होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब अंतर्राष्ट्रीय हम कोई भी कॉल करते हैं तो यही होता है। E-कॉमर्स का पूर्ण रूप, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आगे ये पूछ रहा है MD का पूर्ण रूप क्या होता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स MD का होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे ये पूछ रहा है मॉडेम का पूर्ण रूप, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर।
मोडम का पूर्ण रूप होता है। आगे ये पूछ रहा है JCB का पूर्ण रूप, JCB का, तो जोसेफ साइरिल बमबोर्ड, ध्यान रखना, जोसेफ साइरिल बमबोर्ड JCB का पूर्ण रूप। आगे ये पूछ रहा है GSM का पूर्ण रूप, तो GSM का होता है दी ग्लोबल सिस्टम फॉर, तो फ्रेंड्स GSM का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है DOS का पूर्ण रूप, तो DOS का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे ये पूछ रहा है MDS का पूर्ण रूप, तो MDH का महाशियों दी हट्टी, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे ये पूछ रहे हैं VDU का पूर्ण रूप, VDU का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे ये पूछ रहा है रैम का पूर्ण रूप, तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो एड्रेस बुक का यूज़ हम करते हैं। आगे ये पूछ रहा है जो कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं तो मेन्यू होती है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वे जो वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं उपयोग के लिए अलग रखा है तो रिजर्व्ड वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे जो आज के 150 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए कि वीडियो कैसा बना है और आपको जो है क्वेश्चन पसंद आए या नहीं आए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स ये वीडियो है राजस्थान पुलिस और पटवारी और जिस किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में जो किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर जो सिलेबस में होता है तो सबके लिए यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स राजस्थान जीके के नोट्स और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।